दुनिया के सबसे ज्यादा बिलियनियर, साइंटिफिक रिसर्च, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी, सबसे बड़ी इकोनॉमी और कई फेमस म्यूजियम्स, मॉन्यूमेंट्स का घर है अमेरिका। और आज हम इसी खास देश के एक खास राज्य की बात करने जा रहे हैं। ये राज्य दुनिया की सबसे बड़ी टर्मिनल लेक्स में से एक का घर है, जहाँ सुंदरता भी है और मौज मस्ती भी। एक ऐसा राज्य है जिसका नेशनल सिंबल किसी को भी हैरान कर सकता है। यह मोमन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और इसे दुनिया के सबसे अच्छे बर्फ वाले राज्यों में भी शुमार किया जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूटा राज्य की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और ऊंचे ऊंचे पठारों से घिरा यूटा अमेरिका के पश्चिमी भाग में मौजूद एक राज्य है, जो उत्तर में इडाहो, उत्तर पूर्व में व्योमिंग, पूर्व में कोलोराडो, दक्षिण में एरिजोना और पश्चिम में नेवाडा से घिरा हुआ है। यह अमेरिका के 27 लैंडलॉक्ड स्टेट में से एक है। यानी यूटा के आसपास आपको कोई भी समुद्री सीमा देखने को नहीं मिलेगी। यूटा 2,19,890 वर्ग किलोमीटर जितने विशाल एरिया के साथ अमेरिका का 13वां सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ 36 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। जनसंख्या के मामले में पुर्टो रिको की बराबरी करने वाला ये राज्य सॉल्ट लेक सिटी जैसे खूबसूरत राजधानी शहर का मालिक है, जिसे देखते ही सैलानियों का मन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये शहर अपनी ऐतिहासिक धरोहरों और मॉडर्न जिंदगी से तालमेल मिलाते हुए खुशमिजाज लोगों का घर है, जिनकी आबादी 12,26,000 से ज्यादा है। ये शहर ग्रेट सॉल्ट लेक के बिल्कुल पड़ोस में स्थित है और शहर का नाम भी इसी झील के नाम पर रखा गया है। ग्रेट सॉल्ट लेक को दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी टर्मिनल यानी बिना बहाव वाली झीलों में से एक माना जाता है। साथ ही ये पश्चिम गोलार्ध की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मतलब इसमें डुबकी लगाने पर मुंह कड़वा हो सकता है, लेकिन झील की खूबसूरती निहारने पर मन खुश ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। झील के आसपास बिखरी रंग बिरंगी रेत, सफेद भूरे पहाड़ और कहीं रूखी सूखी तो कहीं हरी भरी वादियां आपको यहाँ बार बार आने पर मजबूर कर सकती है। इसी तरह लेक पोवेल भी यूटा की सबसे खास झील है, जो लेक मीट के बाद अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा जल भंडार भी है। साथ ही लेक पोवेल वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस इन अमेरिका भी है। यूटा के इतिहास की बात करें तो आज से लगभग 75 मिलियन साल पहले यूटा लरामीडिया नाम के रीजन का हिस्सा हुआ करता था। उस रोज यहाँ डायनासोर्स का राजपाट चलता था, जिनके फॉसिल्स आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को आज भी मिल जाते हैं। 18वीं शताब्दी में यूटा पहुँचने वाले यूरोपियन हुआन एंटोनियो दी रिवेरा थे। इस खोज के साथ ही यूटा पर स्पेन का कब्जा हो गया, लेकिन 1821 में स्पेन से आजादी के बाद मैक्सिको ने एरिजोना, कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको, टेक्सास, कोलोराडो सहित नेवाडा और यूटा पर भी अपना हक बताया। पर 1848 में ग्वाडालुपे हिडाल्गो ट्रीटी के साथ ही यूटा पर अमेरिका का हक हो गया, जो आज भी बरकरार है। और 4 जनवरी 1896 को यूटा संयुक्त राज्य अमेरिका का 45वां राज्य बन गया। दोस्तों, वैसे तो आज बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादियों का चलन ज्यादातर मुस्लिम कल्चर में ही देखने को मिलता है, लेकिन एक समय पर यूटा भी इस कल्चर को जोर शोर से फॉलो किया करता था। पर अमेरिका ने यूटा को अपना बनाते ही इस कल्चर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। साल 1890 को ही यूटा में एक से ज्यादा शादियों को इलीगल कर दिया गया और आज यहाँ एक पत्नी या पति के रहते दूसरी शादी करने पर न सिर्फ सजा मिलती है बल्कि हर्जाना भी वसूला जाता है। यूटा अमेरिका के सबसे जवान और स्वस्थ राज्यों में से एक है, जहाँ लगभग 33% लोग 18 साल से कम आयु के हैं, जबकि देश की एवरेज उम्र भी 30 से 32 साल के बीच में ही है। और ये बात तो आप जानते ही हैं, किसी भी देश, राज्य या शहर की बैकबोन होते हैं वहाँ के यंगस्टर्स, जो राज्य की नैया पार भी लगा सकते हैं और डुबा भी सकते हैं। और इस मामले में यूटा सबसे लकीस्ट राज्य है, क्योंकि यहाँ के युवा जितने अलर्ट, जितने एक्टिव अपनी हेल्थ, फिजिकल अपीयरेंस, गुड लुक्स को लेकर हैं, उतने ही अटेंटिव ये अपनी एजुकेशन और करियर को लेकर भी है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एनर्जी, फाइनेंस, सर्विस सेक्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम प्रोडक्शन जैसी तमाम इंडस्ट्रीज में राज्य का युवा दिन रात मेहनत कर रहा है। ये सभी इंडस्ट्रीज स्टेट की इकोनॉमी का सीधा जरिया है, जो हर साल कई बिलियन डॉलर्स की कमाई करती है। यूटा को सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्शन और भंडार वाले हिस्सों में भी शुमार किया जाता है, स्पेशली सॉल्ट लेक सिटी, जहाँ पेट्रोलियम और रिफाइनिंग जैसी इंडस्ट्रीज की भरमार है। फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, रेंटल और लीजिंग सेक्टर यूटा की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और जो कसर बचती है उसे पूरा करता है टूरिज्म सेक्टर। कुदरत ने इतने उम्दा लोगों के साथ साथ यूटा को प्राकृतिक खजाना भी बख्शा है, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, नेचुरल गैस, मोलिब्डेनम, पोटेशियम और लेड जिंक भी शामिल है, जिनकी माइनिंग राज्य में बड़े लेवल पर की जाती है। यूटा में मॉन्यूमेंट वैली मौजूद है, जिसे मॉन्यूमेंट वैली नवाजो ट्राइबल पार्क भी कहते हैं। ये एक ऐसा पार्क है जहाँ पत्थरों की ऊंचाई 1000 फीट से भी ज्यादा ऊंची है और इन्हीं ऊंचे ऊंचे पत्थरों से कई फीट ऊंचे टावर्स बने हुए हैं, जिन्हें देखकर सिर्फ एक ही शब्द कहने का मन करता है, वाह क्या बात है। आप किसी हरी भरी और वादियों से भरी जगह की तलाश में हैं, जहाँ ताजी हवा भी हो और प्राकृतिक सुंदरता भी, तो यूटा एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। क्योंकि यूटा में कई नेशनल पार्क्स हैं, लेकिन यूइंटा वसाज कैशे नेशनल फॉरेस्ट, डिक्सी नेशनल फॉरेस्ट, फिश लेक नेशनल फॉरेस्ट, एशली नेशनल फॉरेस्ट और मैंटिला साल नेशनल फॉरेस्ट सबसे मेन है, जहाँ सुबह शाम बच्चों की मस्ती से भरी हंसी और बड़े बुजुर्गों की बातों की गूंज सुनने को मिलती है। यूटा के पार्क्स अमेरिका में सबसे हरे भरे और साफ सुथरे
सुथरे पार्क माने जाते हैं, जहाँ आप हर पल ताजी और प्रदूषण मुक्त हवा इंटेक कर सकते हैं। शायद यही कारण है कि यूटा को देश के सबसे साफ सुथरे और प्योर एयर क्वालिटी वाले स्टेट्स की लिस्ट में शुमार किया जाता है। यूटा अमेरिका का एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसके हर एक काउंटी में नेशनल फॉरेस्ट का एक भाग मौजूद है। यूटा के टेम्पल स्क्वायर पर मौजूद सॉल्ट लेक यूटा टेम्पल को दुनिया का सबसे बड़ा मॉर्मन चर्च माना जाता है, जहाँ मॉर्मन धर्म से जुड़े लोग हर रोज ऊपर वाले से अपनी दिली मुराद मांगने के लिए पहुँचते हैं। दरअसल यूटा अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी क्रिश्चियन देशों में सबसे ज्यादा मॉर्मन धर्म को मानने वाले लोगों का घर कहे जाने वाले राज्यों में शुमार होता है। जो मानते तो ईसाई धर्म को ही है, लेकिन उनके विश्वासों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और रूढ़िवादी ईसाई चर्चों को देखते हुए काफी अंतर होता है। यानी उनकी मान्यताएं, उनका विश्वास बाकी क्रिश्चियन से अलग होता है। मॉर्मन की ज्यादा संख्या होने के चलते यूटा को मॉर्मन स्टेट भी कहा जाता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि यूटा का नाम कैसे पड़ा? दरअसल इसके पीछे देखिए दो कहानियां हैं। पहला कि यूटा नाम अमेरिका की मूल जनजाति यूटे से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पहाड़ों के लोग या लोगों। दूसरी कहानी कहती है कि यूटा नाम यूटा ही से आया है, जिसका मतलब होता है वो जो ऊपर है। आपने किसी भी राज्य के स्टेट सिंबल्स में फूल, जानवर और कई चीजें देखी होंगी, लेकिन शायद ही कभी किसी राज्य का सिंबल एक खाने का बर्तन देखा हो। पर आज ये चमत्कार देखने वाले हैं, क्योंकि यूटा ने एक स्टेट सिंबल के तौर पर एक खाने के बर्तन डच ओवन को बनाया था। ये एक भारी भरकम बर्तन है जिसका इस्तेमाल सूप्स, स्ट्यूज, सॉसेस, ब्रेड, सब्जियां और मांस आदि पकाने के लिए किया जाता है। और ये डच ओवन आपको पूरे स्टेट के हर रेस्टोरेंट, कैफे, होटल में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब ये सिर्फ एक बर्तन नहीं बल्कि यूटा की पहचान है। यूटा में दोस्तों एक शहर है जिसका नाम है लेवन। इसे यूटा की नाभि भी कहा जाता है। और खास बात यह है कि अगर आप लेवन को उल्टा करके लिखेंगे तो ये नाभि यानी नेवल ही बनेगा। चाहे तो भाई आप ट्राई कर लीजिए। वैसे तो यूटा में खूबसूरती के अनेकों नमूने हैं, लेकिन स्टेट गुलजार होता है बर्फबारी के सीजन में। यूटा को पृथ्वी पर सबसे अच्छी बर्फ का घर भी माना जाता है, जहाँ का स्नोफॉल बड़ा निराला और आकर्षक होता है और जमीन पर जमी बर्फ पर एडवेंचर्स उतने ही साहसिक। तभी तो भाई दुनिया भर से लोग यूटा में स्कीइंग करने के लिए पहुँचते हैं। यूटा में पार्क सिटी माउंटेन रिजॉर्ट को अमेरिका का सबसे बड़ा स्की रिजॉर्ट माना जाता है, जहाँ हर साल लाखों सैलानी स्की का आनंद उठाने के लिए आते हैं। वहीं राजधानी शहर सॉल्ट लेक सिटी के आसपास मौजूद पहाड़ों में हर साल एवरेज 500 इंचेस तक बर्फ गिरती है और इस दरमियान शहर की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूटा की जलवायु रेगिस्तानी है और ये काफी ऊंचाई पर भी मौजूद है, जिस वजह से यहाँ बरसने वाली बर्फ आमतौर पर पाउडर जैसी और सूखी नजर आती है। इसलिए यूटा को पृथ्वी पर सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बर्फ का अड्डा माना जाता है। अमेरिका के सबसे ड्राई स्टेट की बात करें तो इस लिस्ट में पहले नंबर पे आता है नवाडा, लेकिन दूसरा सबसे ड्राई स्टेट है यूटा, जहाँ गर्मियाँ झुलसा देने वाली और काफी लंबे समय तक पड़ती है, जबकि सर्दियाँ जल्दी आकर जल्दी चली जाती हैं। लेकिन साल 1985 में यूटा में सर्दियों ने ऐसा कहर बरसाया कि भाई 1 फरवरी 1985 को स्टेट में -56 डिग्री सेल्सियस सबसे कम टेम्परेचर दर्ज किया गया, जबकि राज्य में अब तक का सबसे हाई तापमान 4 जुलाई 2007 को सेंट जॉर्ज में 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। यूटा सांस्कृतिक रूप से अमेरिका के जाने माने जगहों में शामिल किया जाता है, जहाँ कई आर्ट, फिल्म, म्यूजिक फेस्टिवल्स आयोजित किए जाते हैं। आपने पार्क सिटी सॉन्ग समिट का नाम तो वही सुना ही होगा, जो एक म्यूजिक फेस्टिवल है और हर साल पार्क सिटी माउंटेन्स के आसपास आयोजित किया जाता है। इस दौरान बड़े बड़े म्यूजिक आर्टिस्ट परफॉर्म करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। साथ ही यूटा में सनडेंस फिल्म फेस्टिवल भी आयोजित किया जाता है, जिसे हर साल जनवरी में पार्क सिटी में सजाया जाता है। ये दुनिया के सबसे फेमस फिल्म फेस्टिवल्स में से एक है और इसे अमेरिका के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल में भी जगह दी गई है। आप इस शहर में जी भर के सुकून और खुशी के पल जी सकते हैं। यूटा की नाइट लाइफ देखकर तो आप लोटपोट हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अनगिनत पब्स, क्लब्स और बार्स में जब एक एक जाम छलकता है ना और म्यूजिक की थाप पर पैर थिरकते हैं, तो काम, घर, परिवार की पूरी थकान एक ही पल में छू हो जाती है। यूटा के लोग को हम मिलनसार कह सकते हैं, लेकिन उतने नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग दूसरे काम में टांग अड़ाना या दूसरों पर ध्यान देने से ज्यादा अपनी सुनना और अपने मन की ही करना पसंद करते हैं। हालांकि जरूरत पड़ने पर यह पूरा शहर एकजुट हो जाता है और यही यूटा की सबसे बड़ी खासियत है। यूटा हॉलीवुड और दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज की नजर में भी चढ़ा हुआ है। टच्ड बाय एन एंजल जो एक फेमस टीवी सीरीज है, इसे यूटा में ही फिल्माया गया है। साथ ही लॉरेन जे, जिन्होंने 1930 के दशक से लेकर 1960 तक 4 दर्जन से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, वो भी यूटा से ही ताल्लुक रखती है। जब भी किसी क्रिमिनल का नाम आता है तो हम थर थर कांपने लगते हैं। दोस्तों एक ऐसा ही क्रिमिनल था बज कैसिडी, जिसका जन्म यूटा में ही हुआ था। इसके साथ ही आपको बता दें, अगर आप यूटा में घूमने की तमन्ना रखते हैं तो राज्य में 5 नेशनल पार्क्स हैं, जिसमें ब्राइस कैनियन नेशनल पार्क बेस्ट है, जहाँ पेड़ पौधे भी हैं और कई छोटे मोटे जानवर भी हैं, जबकि ज़ियोन नेशनल पार्क अपनी बेताज खूबसूरती और लाल चट्टानों के लिए भी फेमस है। कैपिटल रीफ नेशनल पार्क और आर्चेस नेशनल पार्क में आपको 2000 से भी ज्यादा नेचुरल बलुआ पत्थर के मेहराब देखने को मिलेंगे। साथ ही दोनों पार्क कमाल के सनसेट और सनराइज व्यू के लिए भी जाने जाते हैं। अगला है कैनियनलैंड्स नेशनल पार्क, जिसकी घाटियों का दिलकश नजारा देखकर यहाँ से जाने को यार मन ही नहीं करता। वैसे यूटा दोस्तों एक सेफ स्टेट है, तो आप बिंदास होकर यहाँ घूम सकते हैं। हाँ, बजट थोड़ा हैवी रखें, क्योंकि यूटा एक यूरोपियन और अमेरिकन स्टेट है, जहाँ चीजों के दाम ऊपर होना
आम बात है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं यूटा की ये सैर आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बाय।